हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सो आज का दिन आपका मंगलमय हो। चलिए, तो आज हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी के बारे में, है ना, जिससे हमें नेट में कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चंस, है ना। तो हमें ये याद करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा समझना भी ज़रूरी है कि क्रोनोलॉजी हम करेंगे कैसे, ठीक है। और ये सारे सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट है, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्रोनोलॉजी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ऑथर, थिंकर्स और फिलोसफर तीनों रहेंगे, है ना। अच्छा, एक बार हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। यह विज्ञान ऐतिहासिक घटनाओं का काल निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। जो ऐतिहासिक घटनाएं घट चुकी होती हैं ना एंशिएंट में, तो उनकी घटनाओं को ना क्रम अनुसार हम लगाते हैं। सबसे पहले कौन हुई थी, फिर उसके बाद कौन हुई थी, फिर उसके बाद कौन हुई थी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम अनुसार लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, काल क्रम, ठीक है। इससे हमें 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं पर सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे अभी हम पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी की हम देखेंगे तो पॉलिटी के जनक कौन थे, फादर ऑफ पॉलिटी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, अरस्तु, ठीक है। लेकिन अरस्तु की अब बुक्स कौन सी हैं, उन्होंने लाइन बाय लाइन कौन सी बुक्स निकाली और उस बुक्स में क्या सिद्धांत थे। क्रोनोलॉजी में सिद्धांत भी पूछ सकते हैं, तो आपको बुक्स भी याद रखनी पड़ेगी। अब सबसे पहले अरस्तु आए, फिर उनके बाद उनको फॉलोअप करते कि दूसरे व्यक्ति कौन है, फिर उनने उनके रेफरेंस में कौन सी बुक लिखी है। तो सबसे पहले यहाँ अरस्तु का नाम आएगा ना, फिर उसके बाद उनके फॉलोअप, फिर दूसरे व्यक्ति का नाम आएगा, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से क्रोनोलॉजी अपने दिमाग में भी थोड़ी जमानी पड़ेगी और थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना भी पड़ेगा, है ना। अरस्तु के बाद फिर कौन आए, फिर कौन आए, तो पॉलिटी में भी आपको ये सब देखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो पॉलिटी के जनक अपन ने किसे कहा, अरस्तु को। इंडियन पॉलिटी के जनक किसे कहेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये क्वेश्चन भी याद रखना, और अंबेडकर की तो बुक्स आपको याद रखनी ही पड़ेंगी पॉलिटी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये आएगा ही आएगा, हर 2 साल में एक बार तो आता ही है। और पॉलिटी वालों को ध्यान रखना पड़ेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो हमने जैसे कि यहाँ देखा हेमचंद्र, R.S. एल्टकर, R.S. मजूमदार, जायसवाल और अयंगर, ठीक है ना। हमने ये 5 बुक्स ली हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। जो फर्स्ट बुक है ना। अब इसकी हमें क्रोनोलॉजी में जमानी है, तो हम कैसे जमाएंगे, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है, 1923, तो ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, है ना। इसके बाद लेकिन अब हमें अगर सन याद होंगी तो हम क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से जमा लेंगे ना। इसके बाद फिर कौन सी बुक लिखी गई, हिस्ट्री इन हिंदू पॉलिटी, ठीक है, 1924, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी आएगी, हिस्ट्री ऑफ तमिल्स टू 618 1929। फिर इसके बाद कौन सी आएगी थी, पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन 1938। आपको ये भी याद रखना है कि वुमेन्स की क्या सहभागिता है पॉलिटी में, है ना। तो और कौन लिखता है वुमेन्स के बारे में, उस राइटर का आपको नाम भी याद रखना, तब तो आप इमेजिन कर पाओगे ना कि अच्छा ये इसके बाद आएगा, ये इसके बाद आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना। उसके बाद आएंगे एंशिएंट इंडिया 1972। अगर आपको इसका सन याद रहेगा तो आप इसको पहले नहीं लगाएंगे, एंशिएंट है तो हम चलो इसको पहले कर देते हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना है ना। आपको सन याद रखने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन किसके पहले आता है और कौन किसके बाद आता है। और हमें घटनाओं का एक क्रम ही तो याद रखना है ना क्रोनोलॉजी में, तो हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, इसमें हमने राइटर तो बता दिए, ठीक है, लेकिन इसमें आर्टिकल, पॉलिटी में आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स ये समझते होंगे ना कि पॉलिटी में आर्टिकल कितने इम्पोर्टेंट हैं, एक्ट कितने इम्पोर्टेंट हैं। शायद वो जमाने के लिए कहते क्रोनोलॉजी में कि आप एक्ट जमाइए, और एक साइड एक्ट देते, एक साइड सन देते, है ना। तो हमें वो भी PYQ लगाने हैं, वो भी डेली 20 क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो आप 50 क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि अगर पर 50 क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको याद भी होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और हाँ, डेली आपको 2 घंटे रिवीजन भी करना है, क्योंकि पॉलिटी में आर्टिकल और एक्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और केस भी आपको याद करने पड़ेंगे, कम से कम 15 केस आपको डेली याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ST SC एक्ट भी आते हैं, है ना। ST SC एक्ट, एक साइड ST SC
नाम लिख दिए और एक एक एक्टर लिख दिया और एक साइड सन लिख दी। अब आप उसको क्रम अनुसार जमाइए, या लिख दिए नाम बस लिख दिए, सन नहीं लिखे, लेकिन आपको उसको सन के अनुसार क्रमवार जमाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास इतनी है। अगर आपको क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐतिहासिक घटनाओं को याद रखना पड़ेगा कि उन्होंने किस ऐतिहासिक घटना पे बुक लिखी है, फिर उसको किस सन में लिखा है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी आपको अपनी बुक से देखना पड़ेगा। और हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो अपना सेकंड पेपर है ना सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको डेली एक मॉक देना है। अगर आप FLT डेली नहीं दे पा रहे तो हर 2 दिन में आपको एक FLT देना पड़ेगा, जिससे आपकी क्या है ना टाइमिंग बनी रहेगी और आपको ना हैबिट होनी चाहिए फुल लेंथ टेस्ट की कि हम अपना टाइम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो आपको मेरे हिसाब से तो आपको हर 2 दिन में एक बार FLT देनी ही चाहिए और एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए और PYQ लगाइए। हो सके तो आप PYQ लगाइए, 20 से 30 क्वेश्चन लगाइए, है ना। और आप इतना अगर आप जब याद ही भी करते हैं ना, तो आप स्टेप आप याद करिए कि अच्छा ये जो प्रिंसिपल्स थे ना, ये किस बुक से आए थे और वो बुक कब आई थी, है ना। तो आप उसके अनुसार आप याद भी करते जाएंगे, अच्छा ये प्रिंसिपल तब आया था, तो ये बुक तब आई थी, तो आपको सन भी थोड़ा याद होता जाएगा कि अच्छा इनके बाद ये आए थे, इनके बाद ये आए थे ना। आपको थोड़ा सा बैठा के रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जल्दी जल्दी में इतना याद रहता नहीं है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप्स आपको समझ में आया होगा। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है या और समझने की ज़रूरत है, या आपको ये लग रहा है कि इसमें जो बताया है मैंने क्रोनोलॉजी कैसे सेट करते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या समझना है। बाकी आपको ये टेस्ट है तो डेली लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, सिर्फ 15 से 20 दिन ही रह गए हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।